ओके, स्टार्ट करते हैं। क्या था, एक न्यू चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओडी, जो कि ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटी में अगर देखा जाए बिहार के, तो सेकंड ईयर के ही कोर्स में है, लेकिन कुछ कुछ में फर्स्ट ईयर में भी ये पूछे जाते हैं। फर्स्ट ईयर में है लेकिन ज्यादातर को क्या सेकंड ईयर में है, तो जिनका सेकंड ईयर में वो पढ़ेंगे, और जिनका नहीं है, मान लो फर्स्ट ईयर में है, पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सीखना तो है ही, यहाँ सीखे या वहाँ सीखे, कहीं भी। पहला कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग आज। ओडी, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक दो मेनली क्या है पार्ट्स है। पहला आता है ओडी, दूसरा आता है पीडी। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग जो इंटरमीडिएट तक या 11 तक जितना भी जानते थे, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग ओडी ही यूज किए हुए हैं, ओडी ही जानते हैं। जैसे डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स किए, ठीक है, या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किए। ये जो डी है ये रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, ये अलग बात है, रेट ऑफ चेंज देता है, वेरिएबल है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, वो सारा चीज बाद में है। एक होता है तुम्हारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि जिसका नोटेशन होता है डेल टाइप से। डेल, इस तरह से डेल एफ हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा। जब ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से जैसे ही हम ज्यादा बढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल या फंक्शन ऑफ मोर वेरिएबल, उसमें जब हमको डिफरेंशिएशन करना होगा किसी खास एक्सिस में, किसी खास टर्म की तरफ, तब हम वहां पे पार्शियल का यूज करते हैं। ये सब फर्स्ट ईयर के कोर्स में डिफरेंशियल कैलकुलस में भी आई होप सब पढ़े होंगे, नहीं तो यहाँ पे समझा देंगे, इनका यूज नहीं है। ये ज्यादातर पार्ट थर्ड से स्टार्ट होता है। यहाँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर्फ ओडी में पढ़ने वाले हैं। तो कोई बता सकता है ओडी का डिफिनीशन, कुछ भी जो भी जानता हो। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं ये बताओ पहले। ऑलरेडी इसके बारे में इंट्रोड्यूस हो गए सब, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में किसको कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहा जाता है। ऐसा कौन, इक्वेशन से तो क्लियर है ना, इक्वेशन मतलब कोई ना कोई इक्वेशन होगा। इक्वेशन किस टाइप से होता है, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए, या जी एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए, या कोई एक पोलिनोमियल हो, लेकिन यहाँ खास चीज लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा कौन सा इक्वेशन होगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, कि ये जो दिया हुआ है सर, कि एफ एक्स प्लस समथिंग इक्वल टू जीरो, या कोई भी इस टाइप से, इसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। किनको बोलेंगे। इक्वेशन तो बहुत सारा पढ़े हैं, पॉलिनोमियल में, ट्रिगोनोमेट्री में, एक्सपोनेंशियल में, लॉगरिथमिक में, बहुत सारा। नॉर्मल हम पूछ रहे हैं, तो हम बेसिक है ये। यस सर। डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ऐसा इक्वेशन जिसमें कि एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक से ज्यादा एक हो या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है। ओके, जैसे तुम बोले डिफरेंशियल इक्वेशन एक से ज्यादा डिपेंडेंट और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट। मतलब चलो एक या ठीक है, एक से वाई। ज्यादा, वन और अच्छा मोर देन ठीक। वन डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to one and more than independent variables. जैसे कि वाई इक्वल टू ले लिए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, एक या एक से ज्यादा ले, चलो ठीक है। यहाँ पे हम लिखे हैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, बस इतना ही लिखे हैं। क्या यह डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, बताओ। नो सर। तुमने तो कहा एक से ज्यादा या एक। यहाँ पे एक्स क्या है तुम्हारा, इंडिपेंडेंट है। वाई क्या डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड हो रहा है, एक्स पे डिपेंड हो रहा है। जैसे जैसे तुम्हारा एक्स चेंज होगा, कोरस्पॉन्डिंग तुम्हारा किस में चेंजिंग आएगा, वाई में आएगा। एक्स तुम्हारा हम रियल नंबर से ले रहे हैं, क्यों नहीं है। सर इसको तुम्हारे तो जो डिफरेंस। तुम जो स्टेटमेंट दिए उसके हिसाब से तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, ऐसा बोल रहे हो तो लो एफ एक्स वाई ले रहे हैं। एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बोल रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री वाई समथिंग जो भी लिए, प्लस फाइव ले लिए कुछ। ये तो सही हो रहा है तुम्हारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। उस तरह से तो और नहीं है उसमें सर। डेरिवेटिव्स भी इन्वॉल्व होना चाहिए। गुड। डिफरेंशियल नाम से देखो ना, बस बहुत छोटा सा चीज ऐसे पूछ रहे हैं, नाम से देखो डिफरेंशियल। ऐसा कोई पार्ट्स दिख रहा है यहाँ पे डेरिवेटिव टाइप से, या किसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के अकॉर्डिंग, कुछ भी कुछ है ही नहीं, ये जस्ट इक्वेशन है ना। इक्वेशन तो है लेकिन डिफरेंशियल ढूंढ रहा है वो, यहाँ है ही नहीं। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें तुम्हारा इंडिपेंडेंट भी हो एक्स, जिसमें तुम्हारा डिपेंडेंट भी हो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये वाला टर्म भी कंटेन होना चाहिए। वो तब उस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे
डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डेरिवेटिव भी मेन गायब कर दोगे तो फिर तो बात ही नहीं रहेगा। अब जब डेरिवेटिव आएगा तो गारंटी उसमें एक इंडिपेंडेंट भी है, कोरोस्पोंडिंग एक डिपेंडेंट भी है। ठीक है, ओके। चलो, यहाँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उनके बारे में कुछ चैप्टर्स है, उनको देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और कौन कौन सा चैप्टर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इंटरमीडिएट में। तो उसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा फास्ट निकालेंगे। जो इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हारा हायर में आने वाले टाइम में यूज होने वाला है, उसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और हायर लेवल तक पढ़ेंगे। और जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं उनको थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं चैप्टर्स कौन कौन सा। पहला, स्टार्ट तो हम यहीं से करेंगे, फॉर्मेशन से। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इनके बाद दूसरा चैप्टर, ये बहुत छोटा है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ऑलरेडी ये सब पढ़े हुए हम लोग। डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसमें कि तुम्हारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल, नाम सुने होगे, पढ़े होगे, ये सब सारा चीजों पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तीसरा, एग्जैक्ट को हम अलग ही कर देते हैं। ये थोड़ा सा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में ही आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम लोग ज्यादा वर्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है हायर के लिए, इसलिए इसको अलग से लिख देते हैं। ठीक है। चौथा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री। ये न्यू होगा तुम लोगों के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, जिसमें सॉल्वेबल फॉर एक्स, सॉल्वेबल फॉर वाई, ये सब चीजें आएगा। अभी नहीं समझ में आएगा ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो इनकम्प्लीट है, अभी भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट सॉल्यूशन उसका अभी भी नहीं आया है। वर्क चल रहा है उस पर, रिसर्च चल रही है। ये देखेंगे यहाँ पे, मजा आएगा, इंपॉर्टेंट भी है और बहुत अच्छा लगेगा बनाने में। थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। जबकि डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन अगर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखें तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, सबसे ज्यादा पीडी में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ओडी में भी एप्लीकेशन बहुत है भरे हुए चांद के बुक में। तो इसमें थोड़ा सा ही हम लोग देखेंगे, ज्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन मजेदार तो होता है लेकिन टाइम टेकन भी होता है। तो जितना जरूरी है हमको यहाँ पे, उतना हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री देखेंगे, क्या होता है ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व। ट्रेजेक्ट्री में खास रूप है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, सिर्फ उन्हीं पर डिस्कस करने वाले हैं। ट्रेजेक्ट्री बहुत बड़ा है, लेकिन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर। लीनियर इंडिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे आएगा लीनियर डिपेंडेंट। ओके, लीनियर इंडिपेंडेंट, एल आई का मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट, एल डी मतलब लीनियर डिपेंडेंट। और रॉन्स्कियन, रॉन्स्कियन ऑफ ए सॉल्यूशन का सेट का। तो इसका इतना छोटा ही नाम लिख देते हैं, रॉन्स्कियन। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है मजेदार। और एक आ जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, यहाँ तक हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद और इंटरेस्टेड रहोगे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट भी है, तो वो भी देख सकते हैं। ये लास्ट में देख लेंगे इसको। ये ज्यादातर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है,
लेकिन ये तुम्हारे एमएससी के एंट्रांसेस हो या यूपीएससी या बीपीएससी ऑप्शनल में भर भर के रहता है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ये सब चीजें यहीं से। कोफिशिएंट्स, ठीक है, जिसमें तुम्हारा इंपॉर्टेंट चैप्टर 7, 8 यहाँ है, 9 एक्स्ट्रा है, 9 सिलेबस में नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा में होगा, वैसा इंटरेस्टेड तो जरूर पढ़ा देंगे, ठीक है। और तुम्हारा एप्लीकेशन कुछ और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, यहाँ 6 से लेकर 9 तक जो है ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, जिसपे हम सबसे ज्यादा टाइम देने वाले हैं, सबसे ज्यादा वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे। बाकी ये सब जो है एग्जैक्ट हो गया है, वेरिएबल सेपरेबल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ये सब हम लोग ऑलरेडी जानते भी हैं, तो इस पे क्या करेंगे, थोड़ा सा तेजी से हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ओके, ये सारे चैप्टर्स हैं। बुक कौन सा ले? सर ऊपर वाला भी थोड़ा ठीक से बताइएगा, हमारा जो है कि पीछे छूटा हुआ है। इसमें कुछ है नहीं, बस जस्ट बता रहे हैं कि चैप्टर्स कौन कौन सा हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको एक बार देख लेते हैं ब्रीफली, तो वही बता रहे थे और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है सर। ये तो दिख जाएगा। बुक, पहला जो नॉर्मल है तो लालजी प्रसाद तो लेना ही है, एक्सरसाइज इसी से बनाना है। इसका भी एक्सरसाइज, इसका थ्योरी पार्ट उतना बेहतर नहीं है लेकिन एक्सरसाइज बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है कि बस ऐसी रफली बुक है, नहीं, थोड़ा सा ठीक भी है। सर आपके दूसरा, पास लालजी प्रसाद का तो पीडीएफ होगा सर। सब नहीं, पीडीएफ नहीं है, भेज देंगे, वैसा जरूरत होगा पीडीएफ बना के, ठीक है। जी सर। ये सर दूसरा हो प्लीज जाएगा भेज तुम्हारा, दीजिए। हाँ, एमडी राय सिंघानिया का, सिंघानिया, यश चांद का, इसका हम पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिया है, ठीक है। इसमें भी सारा नहीं पढ़ना है, स्टार्टिंग से लेकर अगर पढ़ो तो 10 चैप्टर तक ही पढ़ना, 10th नहीं, तुम्हारे आई थिंक 8 चैप्टर तक पढ़ना, 10 तक तो जैम के लिए काफी है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें ओडी एंड पीडी दोनों आता है। पीडी वाला वर्क तुम्हारा कम काम आएगा, पार्ट थर्ड में काम आएगा या हायर में काम आएगा, एमएससी एंट्रांसेस में हो गया या एमएससी में जाने के बाद भी काम आएगा। और थोड़ा सा बेहतर देखना चाहते हो, अगर लगे कि नहीं जो हायर में इंटरेस्ट है उसके लिए है कोडिंगटन, ठीक है, आर्ल ए कोडिंगटन, आर्ल ए कोडिंगटन, स्पेलिंग देखना पड़ेगा हमको, याद नहीं है। ये आता है ओडी के लिए सिर्फ, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आता है, ठीक है। और एसन लॉज भी है, वो सब तो वो सब को छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब तुम एमएससी करना अगर है, सिर्फ उनके लिए है। अदरवाइज जिसको सोच रहा है कि ऑप्शनल वगैरह रखेंगे, ठीक है, इन फ्यूचर, तो उनको ये कोडिंगटन वगैरह नहीं सोचना है, दिमाग ही नहीं लगाना है आगे। एमडी राय संज्ञानिया तक काफी है, बहुत ज्यादा, इसमें इतना सारा एक्सरसाइज है कि पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तब तक क्लास खत्म हो जाएगा, एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होगा, लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज है, ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा में होगी, एक्स्ट्रा। इस सारे का पीडीएफ मिल जाएगा, नेट पे अवेलेबल है, तीसरा नंबर वाला। ओके, अब कौन स्टार्ट सा करते हैं। खरीदेंगे कि सब काम चल जाएगा, ऑल इन वन? दूसरा खरीद लो, एस दूसरा चांद है। का खरीद लो, सब काम हो जाएगा। ठीक है। तीसरा खरीदने की जरूरत नहीं, जल्दी मिलेगा भी नहीं, उसका पीडीएफ ही मिलता है, ठीक है बुक नहीं सर। मिलता, ठीक है। सर ज्यादातर जिसको दो भी नंबर कुछ वाला हायर खरीद में लेंगे। करना है वो दूसरा वाला ही खरीदेगा, ठीक है, दूसरा वाला खरीदोगे, लालजी भी खरीद लो, क्योंकि इससे एक्सरसाइज वगैरह अच्छे से बन जाएगा, तो एक रहेगा पैटर्न में कि हाँ एक बुक का एक्सरसाइज हम कंप्लीट बना रहे हैं। एमडी राय सिंघानिया के क्या है कि कंप्लीट एक्सरसाइज बनाने में बहुत टाइम लगता है, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाना है, फिर हमको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाना है, तो इसका एक्सरसाइज हम बनवाएंगे नहीं, इसका एक्सरसाइज हम असाइनमेंट वगैरह में देंगे, क्वेश्चन देंगे उसमें से, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा एक्सरसाइज है, लेकिन तुमको खरीदना है, अगर तुमको हायर में पढ़ना है तो तुम इसमें देख सकते हो, इसका थियोरिटिकल पार्ट जो है ना, थियोरिटिकल पार्ट बहुत अच्छा है, जिसमें रॉन्स्कियन वगैरह जो है पहला चैप्टर में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इससे समझ में आएगा, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग होगा कि हाँ जो चल रहा है ये कब काम आएगा, जब तुम एप्लीकेशन ये ट्रेजेक्ट्री से स्टार्ट करोगे, जैसे हम ट्रेजेक्ट्री जाने लगेंगे उनके बाद तुमको क्या करेगा, ये एमडी राय सिंघानिया ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा उस वक्त से लेकर, ये समझने में हेल्प करने में अंडरस्टैंडिंग में काम आता है कि हाँ वाकई कैसे समझेंगे ट्रेजेक्ट्री के, तो बहुत तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आगे आएगा जब रॉन्स्कियन पढ़ेंगे, तब एमडी राय सिंघानिया वर्क करेगा। जब कांस्टेंट कोफिशिएंट वेरिएबल कोफिशिएंट पढ़ेंगे तब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिया डिफरेंशियल इक्वेशन का, पूछ रहे थे इंट्रोडक्शन। डिफिनेशन क्या था डिफरेंशियल इक्वेशन का? एन इक्वेशन
इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, कोई y होगा, z होगा, u होगा, v होगा, कुछ भी हो सकता है। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कोमा कर देते हैं। एंड द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is known as a differential equation. It's called a differential equation. Okay? डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहेंगे? जिसमें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डेरिवेटिव होगा डिपेंडेंट का, किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में, उसी को कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो ठीक है, ऐसा बात है तो हम यहाँ पे कुछ देते हैं इक्वेशन, बताना है कि एग्जाम्पल के लिए वो डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं है सर। नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं है सर। क्यों नहीं है? साइन साइन एक्स सर, साइन का तो सर cos x हो जाएगा बट क्या नहीं है सर। स्टेटमेंट पर प्रॉपर वे में जवाब दो, जैसे डिफिनीशन देखो उसके बाद बोलो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तब तक हम एक दो और लिखते हैं ऐसे ही। उसका डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, बट इसका तो है ही नहीं उस तरीका से लिखा हुआ। क्या लिखे हैं उनको गौर करो, लैंग्वेज पे गौर नहीं करो। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, इनमें डिपेंडेंट कौन है? अगर इसको गौर से देखोगे तो इसमें डिपेंडेंट कौन है? वाई नहीं है। किस पे डिपेंड हो रहा है? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट कौन है? एक्स नहीं है। और बोल रहा डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तीनों का तीनों कंटेन है इसमें। कौन सा नहीं है? तीनों का तीनों कंटेन है। ये हो गया डेरिवेटिव, ये हो गया तुम्हारा एक्स हो गया इंडिपेंडेंट, और वाई जो है जिसपे साइन एक्स, वाई क्या है इस पे डिपेंड, किस पे है? साइन वाले फंक्शन पे, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पे। तो तीनों का तीनों तो कंटेन है इस पे, दिक्कत कहाँ आ रहा है? अगर अब ये अलग बात है कि इसका सॉल्यूशन तुम बोल रहे हो कि इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स वगैरह हो जाएगा, ये तो सॉल्यूशन पे चला जाएगा फिर। ठीक है, हम बोल रहे जस्ट इस इक्वेशन को लिखे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। दूसरा बताओ, दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है? हाँ सर। तीसरा? तीसरा नहीं है सर, वेरिएबल नहीं। इंडिपेंडेंट नहीं है, छुपा हुआ है उसमें, इंडिपेंडेंट। छुपा हुआ है, हाँ सर। छुपा हुआ है। वाई इसमें एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा एक्स का फंक्शन राइट साइड में जीरो में छुपा हुआ है। यस सर। ठीक है, ये भी तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखना यह है कि उसमें डेरिवेटिव वाला कोई पार्ट कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है कि नहीं। यहाँ पे मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ये वाला पार्ट, डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। या सिंपल हम ये भी लिख सकते थे कि डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉन ए डिफरेंशियल इक्वेशन, विथ रेस्पेक्ट टू के हम वहाँ हटा भी देते तो कोई दिक्कत नहीं होता, डेरिवेटिव बोल दिए तो अपने आप समझ में आ जाएगा, अंडरस्टूड है। इनमें भी दिख रहा है y क्या है तुम्हारा, डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स के फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे भी y डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड हो रहा है? एक्स के फंक्शन पे डिपेंड हो रहा है, लेकिन ये छुपा हुआ इधर। जरूरी नहीं कि हमेशा तुमको 3 या 2x या 5 राइट साइड में मिलेगा ही मिलेगा, कोई बात नहीं, जीरो भी हो सकता है तो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है।
जैसे कि अभी कुछ देर पहले बोले थे, ये इस तरह से कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। सपोज करो कि y इक्वल टू ले लिए 5x² प्लस 3x प्लस 6। अब बताओ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? नो सर। ये नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव वाला पोर्शन ही गायब है। जो डिपेंडेंट का वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट करेंगे वो गायब है। यहाँ पे तो एक्स है मेरे पास, एक्स क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट है। और वाई क्या डिपेंड हो रहा है किस पे, एक्स पे, क्योंकि एक्स जैसे ही हम चेंज करेंगे कोरस्पॉन्डिंग वाई में चेंज आएगा, यानी कि वाई डिपेंड तो कर रहा है एक्स पे और एक्स इंडिपेंडेंट भी है। लेकिन तीसरा पोर्शन जो ये है, डेरिवेटिव नहीं है इसमें, डेरिवेटिव नहीं है। तो ये क्या होगा, नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। सर ये वाला एक बार और समझा दीजिए तो। सिंपल बात है, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में वही है कि तुम्हारे पास तीन चीज होना चाहिए, तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा डेरिवेटिव वाला पोर्शन होना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट दिखे नहीं, ठीक है, डिपेंडेंट तो हमेशा ही दिखेगा, इंडिपेंडेंट नहीं दिखेगा तीसरा नंबर में, लेकिन वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक होना चाहिए तुम्हारे पास डेरिवेटिव, एक होना चाहिए तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट, और एक होना चाहिए तुम्हारे पास डिपेंडेंट। बस ये तीनों से फॉर्म, तीनों के इसमें मिलाकर जो एक डिफरेंशियल, ये एक इक्वेशन तैयार करते हैं, उसी को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उस डिपेंड करता है उसका फॉर्मेशन कैसा सर कैसा होगा। सर हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए डेरिवेटिव होना जरूरी है? एकदम जरूरी है, नाम ही डिफरेंशियल बोल रहे हो और डेरिवेटिव ही नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है सर। हाँ, अभी हम ऑर्डिनरी कर रहे हैं, तुम चाहो इसमें ऐसा एग्जांपल ये भी तुम्हारा होगा पार्शियल में अगर जाएंगे, जैसे डेल स्क्वायर वी ले लिए, ठीक है, डेल टी स्क्वायर। और मान लो कोई कांस्टेंट लेते हैं के, और डेल क्यूब वी कर दिया, सपोज करो ऐसा, डेल एक्स क्यूब कर दिए, इसका स्क्वायर कर दिया, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है पार्शियल में। इस सेकंड ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, वही वी, इसका मतलब यहाँ पे इससे दिख रहा है कि वी जो फंक्शन ऑफ किसका, एफ, एक तो तुम्हारा टी का हो जाएगा, एक्स का, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में है। जहाँ पे यहाँ पे वी तुम्हारा क्या हो जाएगा, फंक्शन है, एक टी का फंक्शन है, एक एक्स का फंक्शन है, क्योंकि दोनों के रूप में पार्शियल है, यहाँ भी हो रहा है, देखो यहाँ भी हो रहा है। तो ये भी क्या है, इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी हो जाएगा इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल में है। ये अलग बात है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ना, ठीक है। ओके, चलो इस पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी बोल दिए, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला तो अभी जस्ट जिसको हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सर रेडिकल साइन या फ्रैक्शन साइन रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन पे तो वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन? क्यों नहीं होगा? वही पूछ रहे, जो फ्रैक्शन साइन रहेगा तो होगा। तुम खुद सोचो, खुद सोचो, जो स्टेटमेंट है, जो डिफिनीशन कहता है उसके अकॉर्डिंग अगर हो रहा है तो क्यों नहीं होगा। अब वो अलग बात है, हम ऑर्डर डिग्री पे अभी नहीं किए कि डिग्री क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, वो तो अलग बात है, वो तब होगा जब डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तब डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तभी तो उस पर बात करेंगे ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगा ही होगा। अगर मान लो कि इसमें तुम पावर लगा दोगे, इसमें पावर लगा दोगे 3/5, तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। अगर यहाँ पे तुम पावर लगा दोगे 2/3, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा, एकदम होगा। वो अलग बात है, इसका सब तुम बोल सॉल्यूशन दिया। कैसे करोगे उस पर डिपेंड करता है, बहुत सारा चीजें, ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा, किसी का एग्जिस्ट करेगा किसी का नहीं करेगा, क्या होगा, वो नेक्स्ट मैटर में, लेकिन पहला बार डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगा, एकदम होगा। ओके। टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, पहला क्या, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, पार्शियल को हम लोग अगले ईयर नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहता है, बताओ कोई भी जानते हो तो, डिफिनीशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सर इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है सर। अब ऐसे ही, इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? वो तो एक से ज्यादा भी हो सकता है सर। अरे एक से ज्यादा हो सकता है। डिपेंडेंट वेरिएबल सर। हाँ, चलो ठीक है, कोई ना, लिखते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन द डिफरेंशियल इक्वेशन which involve only one independent variable,
आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस कर देते हैं, तब हो जाएगा आर कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफिनेशन जस्ट इतना ही बोलता है कि ऐसा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जिसमें केवल एक ही तुम्हारा इंडिपेंडेंट हो, बस इतना ही। डिपेंडेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन डिपेंडेंट तुम्हारा एक से ज्यादा लोगे तो फिर हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सकता है कि ना भी हो, कोई बात नहीं। लेकिन बस जो बोल रहा है कि ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जितना एग्जाम्पल अभी तक देखे हम लोग, एक एग्जाम्पल छोड़ के सारा एग्जाम्पल इसमें तुम ले सकती हो। जैसे एग्जाम्पल ले लिए डी वाई बाई डी एक्स, सिंपली 1 + x कर दो, वैसा ही ले रहे हैं थोड़ा सा। या तुम ऐसा भी एग्जांपल ले सकती हो y = x dy बाई डी एक्स। बहुत तरह का एग्जांपल है, जितना इससे पहले हम दिखाए वो सारा का सारा आ जाएगा। ये सब क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें ओनली वन तुम्हारा इंडिपेंडेंट है, ओनली वन तुम्हारा इंडिपेंडेंट है। y भी किस पे डिपेंड हो रहा है? x पे हो रहा है। कोरस्पोंडिंग डी वाई बाई डी एक्स जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो चाहिए, ये भी क्या हो रहा है तुम्हारा, इसमें एक ही को इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे इस एग्जाम्पल को छोड़ के बाकी सारा तुम्हारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सब में देखो एक ही इंडिपेंडेंट है, एक ही इंडिपेंडेंट है, एक ही इंडिपेंडेंट है, एक ही इंडिपेंडेंट है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे पीडी का भी उसी तरह से आ जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ देयर आर टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, कम से कम दो चाहिए, ठीक है, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be is called partial differential equation। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारा एग्जाम्पल खुद से भी क्रिएट कर सकती हो। लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि हम जेड ही ले लेते हैं, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स और वाई का, तो पार्शियल डेरिवेटिव डेल जेड बाय डेल एक्स कर दिए, ठीक है, नोटेशन डेल पार्शियल का। और डेल जेड बाय डेल वाई ऐसा ले लो, प्लस माइनस कुछ भी ले लो, प्लस इक्वल टू एक्स कर दिए, कोई बात नहीं। यहाँ से क्लियर है कि जेड इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, कौन सा? एक एक्स है और एक वाई है। एक्स और वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड जेड इज डिपेंडेंट ऑन एक्स एंड वाई। और भी एग्जाम्पल देख लो छोटा छोटा पार्शियल में, जो हम यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिए थे, कहा गया ये भी एग्जाम्पल तुम ले सकते हो पार्शियल के लिए। ये इस टाइप का इक्वेशन जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है, ठीक है। या ऐसा ले लेते हैं एक्स, बस इसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया, डेल बाय डेल एक्स प्लस यहाँ कर दिया वाई डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू 2z। ये भी तुम्हारा हो सकता है, ठीक है। कोई भी ले लो, एक और ऐसे ही देख लेते हैं, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी का फंक्शन ले लेते हैं वाई को, और इक्वल टू यहाँ पे मान लो कि 5 डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, जहाँ पे वाई क्या? फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। कौन कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल? एक टी है और दूसरा एक एक्स। एक्स है। ओके, चलो थोड़ा सा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार का होता है, कैसा दिखता है, पीडी है, ओडी है, डिफिनीशन हमको पता चल गया। अगर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हो, कोई इक्वेशन दिया हुआ होगा, तो उससे हम लोग कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। सपोज करो, लिख देते हैं इसको, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तैयार करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। जैसे फॉर्मेशन, कोई भी इक्वेशन अगर हम लोग देते हैं, एग्जाम्पल से लिखते हैं, इट इज क्लियर बाय एग्जाम्पल, बाय एग्जाम्पल। एग्जाम्पल एक से ज्यादा, जैसे मान लो कि कोई इक्वेशन है तुम्हारे पास y इक्वल टू, अच्छा y इक्वल टू ले लेते हैं 4x, चलो सपोज करो यही, जस्ट इतना ही लिए। तुमसे कोई पूछे ये इक्वेशन दिया हुआ है, इनसे तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है, क्रिएट करना है, क्या करोगे?
बताओ। डेरिवेटिव कर देंगे। डेरिवेटिव कर देंगे, सिंपल। यहाँ पे हमको क्या क्या दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, और एक बार अगर इसको हम डेरिवेटिव कर देते हैं, dy/dx अगर कर दिए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, तो ये जो मेरा इक्वेशन है ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, जहाँ पे y डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, और डेरिवेटिव भी ये साथ में कंटेन करता है ना। ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अगर ऐसा दे y² इक्वल टू 4ax, जहाँ बोले एज पैरामीटर, यानी कि ए को तुम ले लो यहाँ से रियल नंबर से, सब कोई रियल नंबर, वेर एज पैरामीटर ऐसा लिख देते हैं, वेर एज अ पैरामीटर, या ए बिलोंग टू रियल नंबर, और में है ये, इस तरीके से छोड़ो। तो बताओ इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको बनाना है, कैसे बनाओगे। कोई इक्वेशन दिया हुआ है, पाराबोला है, इससे तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल बनाना है, तैयार करना है, कैसे करोगे। सर डबल डिफरेंशिएशन करने। डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे, और कोई नहीं सर, कुछ। चेन रूल लगा देंगे, सॉरी। चेन रूल लगाना है, यस सर। अच्छा ए को तो बोला एलिमिनेट करना डबल है सर, डिफरेंशिएशन। हाँ सॉरी, गलती ए से को बुला गया। एलिमिनेट करना है। सिंपल है, क्या करना है, इनमें से जो पैरामीटर है ना, इनको हटाने का प्रयास करना है सबसे पहले। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो रहता है ना, उसमें ये पैरामीटर जो होता है, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वर्क करता है, ठीक है, इनको हटाना, इसको ओमिट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन के हेल्प से। इसको पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद देखेंगे कि ये पैरामीटर कैसे हटेगा। यहाँ कोई पैरामीटर नहीं था, तो सिंपल एक बार डेरिवेटिव किए तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरेट हो गया। यहाँ पे एक पैरामीटर दिया हुआ है, यानी कि आर्बिट्रेरी एक कांस्टेंट तुम्हारे इक्वेशन में इन्वॉल्व है। अगर इसे तुमको फॉर्मेशन करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव करना ही करना है। तो चलो ठीक है, 2y और dy/, थोड़ा सा लिख देते हैं लैंग्वेज में, इसको क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन, इसको स्टार दे देते हैं नाम, डिफरेंशिएशन स्टार किसके, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। ये लैंग्वेज है, खुद से लिख लो। तो हो जाएगा y² का 2y, y का dy/dx इक्वल टू हो गया 4a। क्लियर, ये हो गया 4a। अब इनमें से हमको ए को ओमिट करना है, ये तो आ गया। बोलेगा क्या सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस फॉर्म में है, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं है। बोलेगा इस ए जो पैरामीटर है इनको हटाना है, क्योंकि हम इक्वेशन से फॉर्मेशन कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं किसी भी इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा कुछ सोचो, डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे इंटीग्रेशन करके, तो वापस वही इक्वेशन देने वाला है जिससे हम इसको अभी तैयार कर रहे हैं, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, एक तरह से ये रिलेशन डेवलप करता है बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। विदाउट इंटीग्रेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच का एक रिलेशन डेवलप करता है ये, ठीक है। अब ये आ गया, इस तरह का चीज आ गया। चलो इसको थोड़ा सा और अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, तो 4a का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, इसको उठा कर लिख देंगे इसमें, किसमें, पुटिंग, ओके, पुटिंग दिस वैल्यू इन स्टार, वी गेट, इसका वैल्यू स्टार में रख देते क्या दे देगा, y² तो देगा ही, 4a का वैल्यू कितना है 2y dy/dx और x। थोड़ा सा इसको अच्छे से अरेंज करते हैं, y चाहो तो तुम कैलकुलेशन से कैंसिल कर सकती हो, तो हो जाएगा y इक्वल टू 2x dy/dx। अब जो ये फॉर्म आया ना, ये वाला, ये तुम्हारा एज करेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तुम इसको भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बोलेगा ए पैरामीटर है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी तुम देखोगे कोई पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब कोई ऐसा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। ये हो सकता है कि क्वेश्चन में देगा ऐसा ए, जो कि ए तुम्हारा रियल से कोई फिक्स कांस्टेंट है, लेकिन आर्बिट्रेरी टाइप से नहीं होगा कि अपना रूप हमेशा बदलते रहे, ठीक है। तो इसको, इस ए को हटाना पड़ेगा हमको, जब भी हम फॉर्मेशन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, विद द हेल्प ऑफ एनी इक्वेशन, ये एनी इक्वेशन। तो ये जो तुम्हारा है आ गया यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का करेक्ट फॉर्म है। क्लियर, अब इसका सॉल्यूशन वगैरह करोगे तो वापस तुम्हारे ऐसा ही सॉल्यूशन वो क्या देगा, जनरेट कर देगा। चलो ठीक है, और भी देखते हैं फॉर्मेशन में, सोचते हैं थोड़ा सा कि और कैसा कैसा हो सकता है। अच्छा ठीक है, पैरामीटर दिए तो एक पैरामीटर वाला और क्वेश्चन सोचते हैं, तीसरा। मान लो तुम्हारे पास कोई इक्वेशन y इक्वल टू mx+m² है, जहाँ पे m पैरामीटर है, ठीक है, m बिलोंग्स टू रियल नंबर, आर्बिट्रेरी है, पैरामीटर है। अब इनमें से हमको बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें क्या वर्क करेंगे।
क्या करेंगे इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए? कुछ भी बताओ। इसमें भी डिफरेंशिएट कर दो सर। डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएट निकालेंगे ही सर। करेंगे। चलो हम्म, ठीक है, एक ही तुम्हारा वाई है, वाई स्क्वायर वाई क्यूब, ऐसा कुछ तो दिख भी नहीं रहा है। सबसे पहला बात तो है कि इसको डिफरेंशिएट तो करनी है हमको। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर डिफरेंशिएट करते तो क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एम ही आया, सिंपल एक्स हो गया, एम स्क्वायर तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट है तो जीरो ही होगा, भले हमारा रियल नंबर से क्यों ना हो। ठीक है, अब हाँ एम का सर। वैल्यू हम उठा के कहाँ पे रख देंगे, ऊपर में। ऊपर इक्वेशन में भर तो ले देंगे। लेते हैं स्टार। हाँ, तो फ्रॉम स्टार से सर देख लेते हैं। सर बोलो यहाँ पे जो बोलो। वैल्यू पुट करके जो लिखे हैं y बराबर 2x dy बाई डी एक्स फिर से होते हैं। हम्म हम्म ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन उसका क्रिएट अगर हम ये बता रहे हैं कि कोई इक्वेशन अगर रहे और तुमको बोला जाए कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन तुम एक तैयार करो इस इक्वेशन के हेल्प से, तो बोलेगे सर ये भी तो हम तैयार कर दिए, तो हम बोलेंगे ये 100% सही नहीं है। इसमें एक पैरामीटर है, इस पैरामीटर को जब तक तुम हटाओगे नहीं, ये करेक्ट तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा। ये तो पैरामीटर चेंज इसके होते रहेगा। इसके इसके बराबर जो लिखे हैं y बराबर 2x dy बाई डी एक्स कैसे आया ये था बताइए। अरे तो कुछ नहीं, इनका 4a का वैल्यू उठा के यहाँ रख दो ना स्टार में। तो क्या हो गया, वाई इक्वल टू 2y डिवाइड बाई डी एक्स, 4a का वैल्यू रख दो, अगर एक्स है यहाँ से y कैंसिलेट किए तो y इक्वल टू 2x डिवाइड बाई डी एक्स आ गया, और क्या किए, जी ठीक। इस 4a का वैल्यू सिंपल स्टार में रख दिए ना। वही किए यहाँ भी, तो वही कर रहे हैं। m का वैल्यू क्या हो रहा है, डिवाइड बाई डी एक्स है, इसको उठा के कहाँ पे, इस स्टार वाले इक्वेशन पे रख देंगे, तो कैसा मेरा इक्वेशन हो जाएगा जनरल, तो ये हो गया x प्लस एम स्क्वायर यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। और इसको क्या? थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स और प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर स्क्वायर। ये तुम्हारा हो गया करेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टेटमेंट, ऐसा आ गया। चलो ठीक है, एक और देखते हैं। छोटा छोटा चीज है लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि ये धीरे धीरे आगे रख के बड़ा रूप लेगा, तो इसमें अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर आगे चल के जो सॉल्यूशन निकालेंगे उसमें छोटा छोटा चीज पे फंस सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम देंगे जिसमें तुम फंसोगे। ठीक है, अगर मान लो ए इक्वल टू कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ऐसा तुमको कोई इक्वेशन दिया हुआ रहे, इससे तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, बताओ इसको क्या करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम्स सर। हाँ, 2 टाइम्स करेंगे, क्यों करेंगे, 1 टाइम में क्यों नहीं होगा। वन टाइम एक और में ए बी को पैरामीटर दिया हुआ सर। एक प्लस में आ दो जाएगा, एक माइनस में पैरामीटर आ है, जाएगा ए और तो बी, यस सर। है ना, दोनों यस को सर। हमको हटाना है, ए को भी हटाना, बी को भी हटाना है, ओमिट करना डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो जब हम 1 टाइम करेंगे तो हो सकता है कि एक इक्वेशन जनरेट होगा जिससे मेरा एक पैरामीटर हटेगा लेकिन दोनों नहीं हटेगा, लेकिन 2 टाइम्स करेंगे तो मेरे पास दो एक्स्ट्रा डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब दो एक्स्ट्रा इक्वेशन आ जाएगा, जिससे कि हम दोनों पैरामीटर को आसानी से हटा सकते हैं। और ये देख रहे हो साइन और कॉस है, जैसे सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे या 2 टाइम्स करेंगे तो ये हमको लग रहा है ऐसा कि y का वैल्यू जो है वापस उसमें रिप्लेस हो जाएगा, लग रहा है ना ऐसा, क्योंकि साइन का कॉस, कॉस का साइन वापस, इस तरह से कुछ। चलो ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं स्टार को विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाता है माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। क्लियर। अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से हम एक पैरामीटर को तो हटा सकते हैं, लेकिन दूसरा पैरामीटर क्या रहेगा, वो रह जाएगा इंडिपेंडेंट जैसा, उनको भी हटाना है, तो एक बार और करते हैं। अगेन अगेन डिफरेंशिएशन, हाँ इसका कोई नाम दे देते, डबल स्टार विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए साइन का हो गया कॉस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस बी कॉस का साइन एक्स। अब ऐसा लग रहा है ना कि माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, रिपीट कर इक्वल टू गया वाई वैल्यू के बराबर किसका, आ जाएगा y के बराबर आ गया। दैट्स मीन वाई के। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, इसको और थोड़ा सा अच्छे से ऐसा भी लिख सकते हो, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो। ये प्लस तुम्हारा वाई आ इक्वल गया टू जीरो। डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। के लिए ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है दिखने में। कोई बोलेगा अच्छा सर ये आया तो इसका सॉल्यूशन कौन सा होगा, सॉल्यूशन तुम्हारा ऐसा ही होगा, सॉल्यूशन जो है वाई का फॉर्म इसी फॉर्म में होगा, लेकिन गारंटी नहीं है जो ये यहाँ पे था वही ये वापस आएगा,
दो आर्बिट्रेरी अलग अलग कांस्टेंट आने लगे, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर तक है ये सब, चलेगा आगे तो बताएंगे। सेकेंड ऑर्डर है, इसमें मोस्ट कितना का मैक्सिमम टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंक्लूड होगा उसके सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन में, लेकिन इसी फॉर्म में आएगा, लेकिन जरूरी है जो ये यहाँ पे था वही ये आएगा, है ना, जो पैरामीटर यहाँ पे था वही आएगा, कुछ और आ जाएगा, C1 C2 आ जाएगा जो कि रियल नंबर से है जनरली। ओके, चलो ठीक है। अब देखते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। छोटा छोटा जो चीजें हैं उनको आज कंप्लीट करते हैं, ताकि कल से हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री स्टार्ट कर पाए, है ना। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो बताओ ऑर्डर किसको कहते हैं, डिफिनीशन ऑर्डर का, कोई भी डिफिनीशन बता सकता है, कुछ भी टूटा फूटा, पता सबको है, अभी क्वेश्चन देंगे सब निकाल देगा, इनका इतना ऑर्डर है, हाईएस्ट हमको पता है। डेरिवेटिव जो होता है सर उसी को ऑर्डर कहते हैं। क्या है, नहीं सुन पाए, फिर बोलना। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसी को ऑर्डर कहते हैं सर। एकदम सही। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो उसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, है ना, उसी को हम लोग ऑर्डर कहते हैं। हाईएस्ट डेरिवेटिव जो कितने टाइम्स में किया गया, जितना भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में। चलो ठीक है, उन्हीं को थोड़ा सा लैंग्वेज हम लोग लिख देते हैं। द ऑर्डर, हेलो। हेलो सर। हाँ, सर बोल रहे हैं हाईएस्ट पावर के ऑर्डर को ही डिग्री कहते हैं क्या? हाईएस्ट पावर, पावर कहाँ आ रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितने, मैक्सिमम कितना टाइम्स डेरिवेटिव किया गया है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, पावर नहीं उसे आएगा। डिग्री कहते हैं। हाँ, पावर जैसे डालोगे तो फिर वो डिग्री आ जाएगा, हाँ पावर जैसे होगा तो वो डिग्री आ जाएगा। तो डिग्री के लिए कुछ ये कंडीशन है कि वो फ्री होना चाहिए फ्रैक्शन रेडिकल से, मतलब तुम्हारा पॉलिनोमियल जैसा भी रहेगा उसको फ्री करोगे, जो फ्रैक्शन उसके पावर में अगर दिया हुआ है, सपोज करो। अच्छा ठीक है, अभी जस्ट जाते हैं, इनका डेफिनेशन लिखते हैं फिर उस पे जाते हैं। ठीक ठीक है, ठीक है सर। ऑर्डर के बाद तुरंत जाते हैं। द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव involved in a differential equation is called the order of the differential equation। बोल रहा है कि ऑर्डर किसको कहेंगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व होगा। ओके, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे, जैसे कि मान लो पहला एग्जाम्पल इस तरह से लेते हैं, dx² प्लस 10 dy/dx⁵ प्लस 15y = x। बताओ इसमें ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का है, टू टू 2 होगा टू ही सर। होगा। दिख रहा है हाईएस्ट कितना टाइम्स डेरिवेटिव किया गया यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, या इस इक्वेशन में इन्वॉल्व है कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैक्सिमम सेकंड टाइम्स तक गया है, सेकंड ऑर्डर तक गया हुआ है ना, तो वही तो है सेकंड ऑर्डर, जैसे ही बोल देते तो ऑर्डर का मतलब तो वही आ जा रहा है कि कितना ऑर्डर तक जा रहा है ये, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जितना भी होगा। ओके, एक और छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, एक ही से काफी है, डिग्री। डिग्री डिग्री का 1 हो होगा जाएगा। सर। 1। हाँ, इनका डिफिनीशन लिख देते हैं, ताकि अभी तो ठीक है, वो आज पहला दिन तो सारा का डिफिनीशन लिख देता, हमको पता है कि ऑलरेडी ये सब जानती हो, छोटा छोटा चीजें स्टार्टिंग ही तो हम लोग यहीं से किए थे पढ़ना, ओडी में जब इंटरमीडिएट में ही पढ़े थे, ऑर्डर डिग्री एग्जैक्ट ये सभी चीज तो पढ़े हो। ओह, तो डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव which occurs in it।
कह रहा है कि डिग्री होगा किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसको कहेंगे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का उसमें अकर करेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है, आफ्टर आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, ठीक है, जितना तक पॉसिबल हो पाएगा, एज फार एज द डेरिवेटिव आर कंसर्न्ड। बोल रहा है डिग्री उसी को कहेंगे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा उस पे जो पावर्स रहेगा, ठीक है, लेकिन वो फ्री होना चाहिए किस पे, रेडिकल्स और फ्रैक्शन से। चलो ठीक है, ऊपर वाले में तो यहाँ पे तुमने बोल ही दिया कि ये कितना हो जाएगा तुम्हारा डिग्री, 1। डिग्री हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक नीचे एग्जाम्पल दे रहे हैं, ओके, पहला लेते हैं, लो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ओके, फिर पावर दे दिए 3/2 इक्वल टू 3 d² y/dx इसको, और कुछ दे, चलो इतना ही रहने दो। बताओ डिग्री कितना होगा, 1। डिग्री 1। और कोई ऑर्डर, ऑर्डर बताओ, टू सर ऑर्डर 2 होगा सर। सर तो और 2 है। ऑर्डर 2, डिग्री भी 2 कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है 1। 1 होगा फ्रैक्शन सर। को फ्री करो, 1 कैसे होगा, पहले वो सर फ्रैक्शन 3 पे बाय पावर यहाँ है। तक मत देखो, यहाँ तक तो ठीक है, उसके आगे देखो, आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन मेड, मतलब कब हम ऑर्डर की बात, डिग्री की बात तब करेंगे जब उसको हम फ्री कर देंगे रेडिकल एंड फ्रैक्शन। यहाँ पे देखो ये फ्री है डिफरेंस, कोई नहीं भी जो सर। है यहाँ पे हम इक्वेशन लिखे हुए डिफरेंशियल इक्वेशन, वो रेडिकल फ्रैक्शन है ना, यहाँ पे फ्री है, उससे नहीं है। इसको क्या करेंगे, सिंपली पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9, ये स्क्वायर, अब वो रेडिकल से फ्री होगा, इससे फ्रैक्शन से फ्री होगा, तब ना हम बताएंगे। और जैसे ही यहाँ स्क्वायर आ जाएगा तो इतना, यहाँ पे ऑर्डर कितना 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे पावर कितना 2 है, तो डिग्री डिग्री भी 2 हो डिफाइन जाएगा। नहीं कर सकते। क्या हुआ, डिग्री डिफाइन नहीं ना होगा इसमें। सर क्यों नहीं ऑर्डर होगा 2 और डिफाइन, डिग्री 2 होगा सर। दोनों का 2 2 होगा, डिफाइन क्यों नहीं होगा, डिफाइन किनका नहीं होगा, इनका नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है, जैसे ले लो dy/dx इक्वल टू, चलो ठीक है, cos y ले लेते हैं। दुनिया के हर फंक्शन का ऑर्डर डिफाइन हो सकता है, लेकिन दुनिया के हर फंक्शन का डिग्री हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि डिग्री के लिए कुछ चाहिए जो पॉलिनोमियल में भी होना चाहिए। वो यहाँ पे तुम देखो, जो तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एंगल पे, एंगल में है, इसको तुम यहाँ से अलग कर सकते हो, फ्री कर सकते हो, y को नहीं कर पाओगे। जैसे y से करोगे फिर यहाँ cos इनवर्स हो जाएगा, तो फिर वो डेरिवेटिव को इंक्लूड कर लेगा अपने इसमें, रेडियन में, ठीक है। तो इनका तुम ऑर्डर तो बोल सकते हो, ऑर्डर कितना होगा बताओ इसका, 1। कौन होगा सर? 1 हो जाएगा, लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं होगा, डिग्री डिग्री डज नहीं नॉट होगा। एग्जिस्ट, डिग्री ऐसे लिख नॉट देते हैं, डिग्री इज डिफाइंड। नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ऐसा है। चलो ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए तो क्या समझ गया, ठीक है, और क्या लेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि सॉल्यूशन जो निकालते हैं वो कैसा कैसा हो सकता है, ठीक है। सॉल्यूशन, सर 1 नंबर एग्जांपल दिए, उसका डिग्री थोड़ा बताइए। 1 नंबर, इनको फ्री करो ना, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा 1 प्लस dy/dx और पावर क्यूब, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड में, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 9 d² y/dx स्क्वायर पर पावर स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा ना, होगा कि नहीं, जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अब ये क्या है, फ्रैक्शन से फ्री है, यहाँ पे 3/2 एक फ्रैक्शन नंबर था, या 0.3 देता, मान लो ऐसा देता है, या 0.5 दे देता, ऐसा देता है, तो रेडिकल से उसको फ्री करना पड़ेगा, 0.3 हो गया तो जो भी हो 3/10 हो जाएगा, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 10 इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 10 को इधर लेके आओगे तब वो जाके एक पॉलिनोमियल में होगा। अब ये तुम्हारा फ्री है रेडिकल और फ्रैक्शन से, दोनों से, तो अब इसमें हम डिफाइन करेंगे डिग्री को। तो इसमें देखो हाईएस्ट ऑर्डर है तुम्हारा 2, तो ऑर्डर 2 हो गया, उस पर पावर है 2, तो डिग्री भी 2 है। यहाँ पे ये फ्री नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रैक्शन से, यहाँ पे वही बात बोला गया, आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस,
ये इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां तक पॉसिबल हो पाता है वहां तक उसको फ्री करो, उसके बाद डिफाइन करो कि हाँ होगा कि नहीं होगा। सपोज करो यहाँ पे 3/2 की जगह अगर हम 0.3 दे देते, तो फिर तुम्हारा यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म, ऑर्डर तो वही होता, ऑर्डर चेंज नहीं होता, लेकिन डिग्री चेंज हो जाएगा फिर। डिग्री समझ 10 रहे हो हो? जाएगा। हाँ, डिग्री 10 हो जाएगा, गुड, क्योंकि 3/10, तो वो 10 उधर जाएगा तो डिग्री 10 हो जाएगा। ओके, चलो ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ पे सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का 3 तरह का हो सकता है। एक जनरल सॉल्यूशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन से जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं। एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन, किसी एक खास पॉइंट पे जनरल सॉल्यूशन से एक नया सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन किसी एक खास पॉइंट पे। और एक होता है सिंगुलर सॉल्यूशन, ना ही वो जनरल सॉल्यूशन से निकलता है ना ही वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन से निकलता है, वो अलग ही टाइप से होता है। देखते हैं सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन किसको कहते हैं। पहला, जनरल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन which contains a number of arbitrary independent, हाँ independent, arbitrary independent constants is equal to the order of the given differential equation, या order of the differential equation is called the general solution। जनरल सॉल्यूशन, या प्रिमिटिव भी बोलते हैं, कंप्लीट प्रिमिटिव, बात वही है, ठीक है। लिख देते हैं, और द कंप्लीट प्रिमिटिव या कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑफ द इक्वेशन। समझते हैं क्या बोलता है जनरल सॉल्यूशन किसको कहेंगे। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बोल रहा है कि विच कंटेन्स नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे दिया हुआ है, मान लो मेरे पास यही डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे उसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन तब बोलेंगे, इसमें जितना ऑर्डर का तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उतना ही तुम्हारे पास नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होना चाहिए उस पे। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 2, जो भी इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा उस सॉल्यूशन में तुम्हारे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक मान लेते C1, एक मान लेते C2, ये दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना चाहिए। और इंडिपेंडेंट इसलिए बोल रहे हैं कि C1 और C2 के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, दोनों ही रियल नंबर से अभी रियल नंबर लेके चलेंगे। इन फ्यूचर ऐसा भी आएगा कि कुछ कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा, सी में चला जाएगा, ठीक है, वो बताएंगे आगे जब आएगा। लेकिन अभी जनरली क्या लेंगे, सब सारे को बिलोंग करेगा रियल नंबर से। C1 और C2 दो ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, कम से कम उसमें दो वो आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होना चाहिए, एक दूसरे से डिपेंड नहीं करना चाहिए ऐसा कांस्टेंट कि चलो C1 का वैल्यू हम कुछ भी लिए, कोरस्पॉन्डिंग C2 मेरा वहीं से निकल के आ गया, नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। ठीक, क्लियर हो गया। जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतना ही नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होना चाहिए। तीन ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो लास्ट में हम सॉल्यूशन निकालेंगे उसमें तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना चाहिए, C1 C2 C3 इस तरह से, जो कि तीनों ही रियल नंबर से जनरली लेते हैं। चार ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, लास्ट में जो सॉल्यूशन होगा उसमें चार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आना चाहिए, C1 C2 C3 C4। अगर नहीं आ रहा है तो जनरल सॉल्यूशन उसको हम नहीं बोलेंगे, या कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, या कंप्लीट प्रिमिटिव नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये होता है जनरल सॉल्यूशन उसको कहते हैं। हम लोग जितना भी सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जितना तरह का सॉल्यूशन निकालेंगे ज्यादातर जनरल सॉल्यूशन ही होगा। ओके, 99% जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। दूसरा आता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। कोई ऐसे बोल सकता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन किसको कहते हैं। कोई भी सॉल्यूशन
ऑब्टेन किया जाता है जनरल सॉल्यूशन के बाय असाइनिंग पार्टिकुलर वैल्यू, या किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम किसी जनरल सॉल्यूशन से एक नया सॉल्यूशन निकालते हैं उसी को कहते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन obtained from द जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन का एक तरह से सोचो पार्ट है, छोटा सा पार्टिकुलर नाम से ही पता चल रहा है किसी एक खास वैल्यू पे आ रहा है ये। साइनिंग या ऑब्टेनिंग लिख सकते हो, पार्टिकुलर वैल्यूज। ठीक है, बोल रहा है कि ये सॉल्यूशन जो होगा ये ऑब्टेन होता है जनरल सॉल्यूशन से बाय असाइनिंग ए पार्टिकुलर वैल्यू। जैसे मान लो तुम्हारे पास किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आया y इक्वल टू, ऐसा ले लो 3x² प्लस c1, सपोज करो ऐसा सॉल्यूशन आया तुम्हारे पास। ये कौन सा सॉल्यूशन है? अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इक्वल टू समथिंग एक ऑर्डर का था, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल है, तो यहाँ से पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में तुमको ऑलरेडी कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा कि इफ y1 इक्वल टू 3 है, सपोज करो ये y1 इक्वल टू 3, एक खास पॉइंट पे x का वैल्यू 1 पे y3 दे रहा है, तो यहाँ से y का सॉल्यूशन निकालो। तो यहाँ पे तुम ऐसा रखोगे, अच्छा y1 पे 3 है तो y1 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 3 प्लस c1 इक्वल टू 3, क्योंकि 1 पे 3 है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो मेरा जो नया सोल्यूशन आएगा y इक्वल टू 3x² प्लस c1 यानी 0 इक्वल टू इम्प्लाइज y इक्वल टू 3x²। ये जो सॉल्यूशन होगा ये मेरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे 3 की जगह मान लो कि तुम्हारा 5 दे दिया, सपोज करो यहाँ पे 5 दे दिया, ये 5 है तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा 5। तो यहाँ पे c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 2, तो यहाँ पे c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस c1 का वैल्यू 2, ये हो जाएगा 2। तो ये जो नया सॉल्यूशन है जिसमें कि एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं कंटेन है, अलग बात है कभी कभी इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो इसको बोलेंगे हम सर लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन। बताओ, सर बोलो। सर बोल रहे हैं यहाँ पे 3x² प्लस c1 है, तो सर x कहाँ पे चला जा रहा है? 3, y इक्वल टू 3x² प्लस c1 है ना, हाँ तो सर x कहाँ पे चला जा रहा है x²? उसकी जगह कहाँ नहीं चल रहा है, हम क्या बोले ये अगर तुम जनरल सॉल्यूशन ले रहे हो और किसी एक खास पॉइंट पे, ये y1 इक्वल टू 5 अगर दिया हुआ है जिसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी बोलते हैं, एक खास पॉइंट दिया हुआ है तुमको कंडीशन, इस पे जो सॉल्यूशन निकल के आएगा उसी को बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हम क्या y1 इक्वल टू 5 दिया हुआ, तो हम यहाँ पे y निकल गया, हम x का वैल्यू 1 लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या देगा 5 देगा, हम वही लिखे यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखोगे तो कितना 3 प्लस c1 इक्वल टू 5, तो c1 का वैल्यू 2 ठीक आया, है। उस 2 को अगर रख देते हो तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन होगा उसको बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जस्ट इतना ही बता रहे हैं और कुछ नहीं। ओके सर। ठीक है, अब आता है एक सिंगुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन तो दिख रहा है, मतलब वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, जनरल सॉल्यूशन से ही आता है। लेकिन एक सिंगुलर सॉल्यूशन ऐसा है, ना ही वो पार्टिकुलर होता है ना ही वो जनरल होता है, वो अलग ही तरीके से निकल के आता है, लेकिन वो भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि जो कोई भी अगर सॉल्यूशन है तो गारंटी है कि वो डिफरेंशियल उसपे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एफ ऑफ जो 5 लिखे थे वहां पे दिए थे, हम्म, बोलो, लो आ गया, बोलो। ये लो, अब बोल ही नहीं रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, पार्टिकुलर किसको कहते हैं? यस सर। समझ कुछ आ नहीं, गया एक सर। खास पॉइंट पे। सर हाँ, तो एक एग्जाम्पल हुआ खास रहने पॉइंट पे दीजिए है। वहीं पर। ये रफ है, चलो इसको रहने दिए, ठीक है, ये रफ है, ये रफ। आ जाओ सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन बोल रहे हैं, ना ही वो तुम्हारे जनरल सॉल्यूशन से आता है ना ही वो तुम्हारे पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, एक ऐसा अलग ही सॉल्यूशन आता है जिसको सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। हमको ये बताओ, कोई भी अगर इक्वेशन किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो क्या वो उसका सॉल्यूशन हो सकता है, हाँ या ना? बताओ, कोई इक्वेशन है जो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई मतलब समझ रहे हो ना, उनका वैल्यू वहां पे उठा के रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा, बैलेंस बना देगा उस इक्वेशन में, तो क्या वो उसका सॉल्यूशन हो सकता है? यस सर। जैसे कि
ऑब्वियसली होगा ना, सेटिस्फाई कर गया तो मतलब सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, कहीं ना कहीं वो तो आ ही रहा है। जैसे मान लो यस कोई सर। डिफरेंशियल इक्वेशन देते हैं, हम ये पूछ रहे हैं dy/dx इक्वल टू अगर 3x² है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई y इक्वल टू हम x³ ले रहे हैं, ऐसा तुमको दिए, हम बोले ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम y इक्वल टू x³ ले रहे हैं, हम बोलना चाहते हैं कि ये सॉल्यूशन होगा किसका, एबव डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर तुमको बोले कि वेरीफाई करो ये सॉल्यूशन होगा, तो तुम क्या करोगे वेरीफाई करने के लिए, तुमको बताओ। डिफरेंशिएट करेंगे सर। डिफरेंशिएट करेंगे। ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करके इसको यहाँ पे रखेंगे, तो अगर लेफ्ट साइड रखेंगे तो हम देखना चाहेंगे कि राइट साइड में ये वैल्यू मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो मतलब ये सॉल्यूशन है, अगर नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन नहीं है। तो जैसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अच्छा dy/dx करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं तो 3x² हो जाता है, मतलब ये इसको डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन है। अगर यहाँ पे 3x² x³ प्लस मान लो कि 2 लिखते, सपोज करो ऐसा कर देते, अब फिर बोलते कि ये इक्वेशन है, अब बोल का हम कहना चाहते हैं कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरीफाई करने के लिए सेटिस्फाई करवा के दिखाएंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, अगर कर रहा है तो सॉल्यूशन है, अगर नहीं कर रहा है तो नहीं है। तो यहाँ भी अगर तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो वही बात आ जाएगा, dy/dx करोगे तो भी 3x² ही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है, तो वापस तो तुम्हारा वही आ गया, यही वाला है ना। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। अगर सपोज करो यहाँ पे तुम्हारा ले देता है +2x, ऐसा कर देता है 2x, अब बताओ y इक्वल टू x प्लस 2x, ये सॉल्यूशन है अब डिफरेंशियल इक्वेशन का। नो सर। नहीं सर। नहीं है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे, अगर तुम चाहो सेटिस्फाई करवाना, सेटिस्फाई मतलब dy/dx यहाँ से तुम निकालो और dy/dx का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो तुम्हारा राइट साइड जो है उसको बैलेंस करना चाहिए, मतलब उनके बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से dy/dx कितना आ जाएगा तुम्हारा, 3x² प्लस 2 एक्स्ट्रा आ रहा है ना। अब 3x, इस dy/dx का वैल्यू तुम यहाँ उठा के रखोगे तो क्या ये दोनों बराबर होगा, कभी नहीं होगा, 2 इक्वल टू 0 आने लगेगा, ये होगा, होगा ही नहीं, इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। ये यस सर। होता है। अब वैसा ही अब यहाँ पे एक सिंगुलर सॉल्यूशन है, ना ही वो जनरल सॉल्यूशन से आता है, क्योंकि अगर हमको किसी का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, जैसे यही था, इनका सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन के लिए जो हम लोग जानते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे, इधर 3x² dx, ठीक है। इसका मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे dy इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x² dx, दैट मीन्स y इक्वल टू x³ प्लस c1, जो c1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जो कि जनरली हम लोग रियल नंबर से लेते हैं, फिर c1 इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये कैसा सॉल्यूशन आया बताओ, ये जो सॉल्यूशन आया कैसा सॉल्यूशन है, इसको कैसा सॉल्यूशन जर्नल। कहते हैं, जर्नल सर। जनरल सॉल्यूशन। जर्नल अब यहाँ सॉल्यूशन। पे कंडीशन दे दे, ठीक है, अब यहाँ कंडीशन दे देते हैं एक कि इफ y 0 इक्वल टू 2, ये कंडीशन है तुम्हारा, तब हम एक सॉल्यूशन निकालने बोलेगा, तो बोलेगा अच्छा y 0 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ये मेरा जनरल सॉल्यूशन निकल गया, इसमें हम y 0 करते हैं, y 0 का वैल्यू यहाँ पे x का वैल्यू 0 प्लस c1, अब y 0 का वैल्यू कितना 2, तो 2 इक्वल टू c1, अब c1 का वैल्यू 2 जैसे ही रखोगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो y इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा x³ प्लस 2। अब बताओ ये कैसा सॉल्यूशन है, पार्टिकुलर। ये क्या निकाले हुए पार्टिकुलर हैं, सर। किसी खास कंडीशन पे निकाले हुए हैं, है ना। लेकिन अब कोई और सॉल्यूशन हो सकता है, मान लो ना ही वो जनरल है ना ही पार्टिकुलर, लेकिन कुछ दूसरा ही सॉल्यूशन है जो कि तुम्हारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों को छोड़कर, पार्टिकुलर भी नहीं, कोई भी पार्टिकुलर बोल रहे एनी पार्टिकुलर, या जनरल भी नहीं, कोई तीसरा एक अलग इक्वेशन है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई कर रहा है, सपोज करो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो वैसा सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन, कोई अलग ही होगा वो, ठीक है। उनको एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको हटाते हैं, ये सब छोटा चीजें हैं। सिंगुलर सॉल्यूशन को समझते हैं एग्जाम्पल से, इट इज क्लियर बाय एन एग्जाम्पल, इसको भी एग्जाम्पल से ही समझते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, ये अलग चैप्टर है इनका, ठीक है। तो ऐसे तो पूछता नहीं है, लेकिन होगा तो लास्ट में बता देंगे, इसमें नोड कर्व्स ये सब आता है, बहुत सारी चीजें आता है, इन वाला एग्जाम्पल। जैसे मान लो y इक्वल टू x dy/dx और प्लस a/dy/dx, ऐसा दे दे, ठीक है। बोले इसका तुम सॉल्यूशन निकालो, मतलब जनरल सॉल्यूशन इसका निकालोगे, कैसे निकालोगे नहीं पता, लेकिन हम बोल रहे हैं इनका एक ऐसा सॉल्यूशन, ना ही वो जनरल होगा ना ही पार्टिकुलर, मानते हैं लेट, हम कहना चाहते हैं y इक्वल टू mx प्लस a/m, क्या है mx प्लस a/m, हम बोलेंगे ये सॉल्यूशन है, इज द सॉल्यूशन ऑफ द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बताओ इसको वेरीफाई करो, ये सॉल्यूशन है कि नहीं, अबव
डिफरेंशियल इक्वेशन होगा सॉल्यूशन, बताओ। यस हम सर। बोल रहे हैं कि ये एक सॉल्यूशन होगा इसका, जहाँ पे हम आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी मतलब रियल नंबर से लो वही कांस्टेंट, ठीक है। अगर हमको करना हो सॉल्यूशन होगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली वेरीफाई करेंगे, इसको डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, जैसे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो गया एम, ए बाई एम तो गया। अब एम का वैल्यू जैसे है, अब क्या करें, इस एम का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो जैसे ही हम पुट करेंगे तो ये तुम्हारा क्या दे देगा, वाई इक्वल टू एम हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और हो गया एक्स प्लस ए बाई एम का वैल्यू पुट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। देखो ऊपर वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन था यही आ गया मेरा यहाँ पे, ठीक। ये तो तुम्हारा हो गया सॉल्यूशन। अब हम बोलेंगे ये जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें है, ठीक है, अच्छी बात है। चलो हम बोलना चाहते हैं ये तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन है, एक इसको सॉल्यूशन निकालोगे ना तो यही इसका इसी टाइप से ही सॉल्यूशन आएगा, जनरल। इसको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल इज द सॉल्यूशन, इज द जनरल सॉल्यूशन, या जनरल लगा रहे हैं, ठीक है। अब हम एक अलग सॉल्यूशन लेके आते हैं तुम्हारे लिए, कंसिडर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। याद करो इसको हम लोग सबसे पहले लिए हुए थे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। अब बोलना चाहते हैं कि ये भी एक सॉल्यूशन होगा अबव डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर तुम सेटिस्फाई करवा दो तो ये भी सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन इसका फॉर्म देखो, इसका फॉर्म देखो, और जो तुम जनरल बोले इनका फॉर्म देखो, कहाँ गया जनरल वाला, किसको बोले, इनको। ये देखो दोनों का फॉर्म अलग अलग है कि नहीं। ये अलग तरह से इसका बिहेवियर होगा, इस इक्वेशन का अलग बिहेवियर होगा। ये एज अ पाराबोला है, लेकिन ये पाराबोला नहीं है, ये क्या है, एज अ स्ट्रेट लाइन जैसा वर्क कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है, ये भी एक सॉल्यूशन होगा, तो इसको जो इस टाइप के सॉल्यूशन को बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन होगा तो इसको सेटिस्फाई करवाओ, कैसे करेंगे, चलो सेटिस्फाई करवा देते हैं, ठीक है। इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए क्या करेंगे, 2y डी वाई बाई डी एक्स जो वहां किए थे इक्वल टू ये हो जाएगा 4a। ओके, मुझे सेटिस्फाई करवाना है इनको, इनमें एक काम करते हैं, इनका वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं और इसको दिखा देते हैं कि ये y के बराबर है। जैसे y के बराबर हो जाएगा मेरा काम बन जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, अगर हम किसका वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2a बाई वाई, क्लियर, डी वाई डी एक्स का वैल्यू। अब इसको उठा के हम कहाँ रखते हैं, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये जो है अब हम कहना चाहते हैं इनका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करवाओ नाउ, ठीक है। नाउ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए बाई डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू लिखते हैं। तो एक्स हो गया डी वाई डी एक्स का वैल्यू 2a बाई वाई है, और प्लस a बाई 2a वाई बाई, तो यहाँ y ऊपर कर दिए, ठीक है। अब ये तुम्हारा कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 2a y नीचे हो गया यहाँ से, तो y हो गया, तो 2a से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो गया, x 2a 4a स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 2a कैंसिल हो गया, y तो a y स्क्वायर, ऐसा हो जाता है। अब कैसे होगा, एक सेकेंड, क्या गलती नहीं ना है, 2ax, अच्छा y बाई 2, यहाँ से तो ये कैंसिल भी हो जाएगा ना, यहाँ से अगर 2a कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, a को कैंसिल कर दो यहाँ से, वही तो बात है, a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4ax प्लस a कैंसिल होगा तो हो जाएगा y स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2y। अब 4ax का वैल्यू क्या है, 4x का वैल्यू y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर 4x का वैल्यू ये हो गया y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, नीचे हो गया 2y, यानी कि 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर बाई 2y, कैंसिल करोगे तो कितना आ गया y, इनका वैल्यू क्या आ गया, y आ गया, दैट्स मीन किसको सेटिस्फाई कर गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। अगर ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो दैट्स मीन y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये भी क्या होगा, सॉल्यूशन तो होगा। लेकिन मुझे पता है जनरल सॉल्यूशन किस टाइप से फॉर्म में कैसा बिहेवियर रखता है, स्ट्रेट लाइन जैसा है, लेकिन इसका क्या ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं है, तो इसको कैसा सॉल्यूशन बोलेंगे, इसी टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे यहाँ पे सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन, ना ही वो तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन है, ना ही जनरल सॉल्यूशन के किसी खास पर्टिकुलर वैल्यू पे हम निकाले हुए हैं, यानी ना ही वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, दोनों नहीं है ये। तो तीसरा टाइप का जो सॉल्यूशन है उसको कहते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन। ये भी निकालने का तरीका जब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री वाला, सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर वाई, सॉल्वेबल फॉर एक्स, आएगा ये सब, नहीं पढ़े होगा अभी तक, ये सब बहुत मजा आएगा, तो वहां पे ये आता है। और सिंगुलर सॉल्यूशन एक चैप्टर ही है पूरा, एमडी राय सिंघानिया में भी देखोगे तो दिखेगा, तो ये सिलेबस में ऑलमोस्ट नहीं है, बहुत कम ही किसी का रहता है, ठीक है। तो हम लोग लास्ट में अगर वैसा होगा तो उस पर भी डील करेंगे, इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो आज का क्लास यहीं तक,
कल से हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था यहीं तक खत्म हो गया, जितना हमको बताना था ऑलमोस्ट लगभग बता दिया। बाकी फिर हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। और किसी को कोई डाउट है तो कुछ पूछ ओके सर। सकते हैं। नहीं सर।